हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस एरिया वैल्यू, मतलब हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं। मुश्किल से 2 ही 3 बाकी क्वेश्चन रह गए, बाकी हम लोग ने 12 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए 2 वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें पहले हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, देन हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी। तो उसमें हम लोग उसके इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है, हम लोग को पढ़ना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ों को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो पेपर है, कल तो यूपी बोर्ड वाले पेपर दे आए हिंदी मीडियम का, तो देन इसके बाद उनको मैथ्स का पेपर है और उसके बाद 10 तारीख को जो है वो सीबीएसई वालों का पेपर है। तो सीबीएसई वाले तो आराम से टिक के पढ़ सकते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड वालों के पास कम समय है मैथ्स के लिए, तो जल्दी से जल्दी मुझे फिनिश करना होगा। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो ना देखी हो इंट्रोडक्शन वाली, या इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप पहले जाके उन्हें देख लीजिए, देन फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और फिर बचे हुए आज के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन आज के शुरू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो है इफ अ पाइप ड्रेन इट वाटर फ्रॉम अ सेमी स्फेरिकल टैंक फिल्ड बाय वाटर एट द रेट 3/4/7 लीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेकन to drain half of the water of the tank if the diameter of the tank is 3 मीटर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। ठीक है, इसमें बोल क्या कर रहा है कि एक पाइप है जो किसी अर्धगोलाकार टंकी को भर रहा है, और कैसे भर रहा है, वो भर रहा है 3 से 4/7 लीटर पर सेकंड के हिसाब से। मतलब एक सेकंड में वो 3/4/7 के मतलब रिस्पेक्ट से पानी को भर रहा है। फिर बोल रहा है तो अगर आधी टंकी उसमें भरने में कितना समय लगेगा, जब जो पाइप होगा उसका जो डायमीटर है, व्यास, वो कितना दिया होगा, 3। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आधी टंकी भरना है तो मतलब वॉल्यूम क्या होगा, हाफ टंकी का होगा। तो पहली बात तो फिर देखिए, तो एक मतलब एक क्या कहते हैं, जो है सेमी स्फेरिकल जो टैंक है वो आधा भरा है। तो क्यों ना सेमी स्फेरिकल जो टैंक होता है उसका वैल्यूम हम लिख लें पहले, ठीक है ना। ठीक है, जो हेमिस्फेयर है उसका हम लोग वैल्यूम लिख लेते हैं। तो वैल्यूम होता है, वो होता है 2/3, फिर होता है πr3। ये होता है कहाँ, अब ये भी क्या कर रहा है, आधा भर रहा है। ये भी जो पानी भर रहा है वो कैसा भर रहा है, आधा भर रहा है। तो हम लोग देखिए, आधा जब पानी भर रहा है तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, हम लोग इसका भी क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो इसका जब हाफ करेंगे तो वैल्यूम बराबर हम लोग लिख सकते हैं हाफ। ठीक है, 2/3 को 2/3 लिखेंगे। पाई की वैल्यू है 22/7। देन हम लोग को क्या निकालना है, आर। तो अगर डायमीटर 3 है, डायमीटर क्या है, 3। ठीक है, डायमीटर क्या है, 3 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी। और इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो 3/2 हम लोग लिखेंगे, और इसी तरह 3/2 इंटू 3/2 और इंटू 3/2। ठीक है, इस तरह इसलिए लिखते हैं ताकि जो कट करने में थोड़ी सी क्या रहे, आसानी रहे। तो देखिए, ये 1 2 से 1 2 कट गया। ठीक है, इस 3 से 1 3 कट गया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात भी है कि इसको मैं एक इससे काट सकता हूँ, तो ये 11 टाइम्स में कट जाएगा। फिर देखिए, अब इन सब का क्या करें, हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 9, ये 9 आ जाएगा, 9 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आ जाएगा। और फिर हम लोग करेंगे अपॉन में। ठीक है, 4 2 जा कितना होता है, 4 2 जा होता है 28। देखिए, फिर इतना हो गया। अब देखिए, इसको अगर वैल्यू हम लोग निकालने हैं और पानी की बात चल रही है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो लीटर में पानी निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1000 से क्या करेंगे, वैल्यूम बराबर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देन हमारे पास जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 99,000। ठीक है, और अपॉन में 28 लीटर। ठीक है, ये तो आ गई बात लीटर की, ये है 28 और ये आ जाएगा लीटर में। अच्छा ठीक है, अब बात बोल रहा है कि इतना तो पानी है, ठीक, इतना पानी है, लेकिन वो 1 सेकंड में इतना पानी भर सकता है, तो कितना समय लगेगा। तो सिंपल बात है कि मुझे इस नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए हम लोग जब टाइम लिखेंगे, यहाँ पे टाइम का जब लगाएंगे तो टाइम बराबर, देखो इतना तो पानी है, ठीक है, तो 99,000/28। अब इसको मुझे डिवाइड करना है, इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, इस नंबर से। क्यों, क्योंकि जब भैया 1 सेकंड में इतना पानी भर सकता है और इतना पानी भरा गया है, तो डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कितना समय लगेगा, कितने सेकंड लगेगा। और सेकंड को बाद में हम लोग मीटर में मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं तो बाद में आर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, अगर ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा। तो देखिए, पहले हम लोग करते हैं इसको।
तो ये है, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, 21 और 4 25 और बाई यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक, अब आपको तो मैंने शॉर्ट तरीका बताइए कि ठीक है, पास का पास से मल्टीप्लाई हो जाता है और दूर का दूर से मल्टीप्लाई, मतलब इसका इधर से मल्टीप्लाई होगा और इसका एकदम ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 99,000 मल्टीप्लाई बाई 7 और फिर यहाँ लिखेंगे 28 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ये 25। ठीक, अब इसको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो निकल के आ जाएगी 990 सेकेंड। ठीक, 990 क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। अब सेकंड के करने के लिए क्या करें, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 990 और अपॉन 60 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, देन इसको कट करेंगे तो ये कितना चला जाएगा, 16.5। ठीक, 16.5 मिनट, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, इतना समय लगेगा। ठीक, उस क्या कहते हैं हेमिस्फेयर जो है हमारे पास, जो सेमी स्फेरिकल जो टैंक है उसको आधा भरने में इतना मिनट समय लगेगा, 16, ठीक है 16.5 मतलब 16.5 मिनट। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वो छोटा सा है। ठीक है, बोला है आ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। ठीक है, एक कोई ग्लास वेसल्स होगा जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, ठीक है, और सिलेंड्रिकल टाइप है, तो हम लोग पहले सिलेंड्रिकल टाइप बना लेंगे। ठीक, और उसकी हाइट है 7 मीटर, तो 7 मीटर बना लिया, चलो ठीक। फिर क्या बोल रहा है कि वो 2 मीटर उसकी क्या है, 2 मीटर उसका डायमीटर है। ठीक है, 2 मीटर क्या है उसका डायमीटर, तो मान के चलो जो इसकी रेडियस हम लोग निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। कोई वो सॉरी 1 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सब सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक, अब फिर क्या बोल रहा है, फिर बोला वाल द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। अच्छा, इसके नीचे एक स्फेयर भी है, चलो तो मैंने एक स्फेरिकल पार्ट भी बना लिया। ठीक है, ये देखिए। अब फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इस स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना है, 8.4, ये इसका डायमीटर है। लेकिन अगर मैं रेडियस निकालूं तो इसकी रेडियस कितनी निकल के आएगी, 4.2। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख दिया। फिर वो बोल रहा है फाइंड हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन द वेसल, तो कितना पानी इसमें आ सकता है, बस ये चीज़ बोला है। ठीक है, तो सिंपल बात क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग वही फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए दो इसमें क्या कहते हैं शेप्स जो आपस में मिले हुए हैं, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे खुद। ठीक है, तो इसके वैल्यूम की बात हो रही है तो दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, हमें वैल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हमने इसका सबसे पहले वैल्यूम का फॉर्मूला लिखा। देखिए सिलेंडर टोटल वैल्यूम होगा, टोटल वैल्यूम का हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो हम लोग क्या लिख रहे हैं, पहले तो सिलेंडर का लिखेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर ये स्फेयर का लिखेंगे तो स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का देखिए रेडियस क्या है, डिफरेंट है, तो ये मान के चलिए ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास क्या है R2 है। तो अब इसमें कॉमन क्या हो सकता है, इसमें कॉमन बस हम लोग पाई ही ले सकते हैं। ठीक, और तो कुछ कॉमन होगा नहीं, तो V बराबर पाई हम लोग ने कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर R1 बचा है तो R1 का स्क्वायर, H बचा है, प्लस 4/3 को 4/3 लिखेंगे। इसमें तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल के भी ऐड किया जा सकता था। ठीक है, और फिर देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाई को पाई लिख देंगे, नहीं पाई तो हम लोग का कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग के पास जो बचा है वो R2 का क्यूब बचा है। ठीक है, तो V बराबर पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, फिर R1 हमारे पास क्या है, R1 हमारे पास है जो सिलेंडर वाला, तो वो है 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, H का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, फिर प्लस लिखेंगे हम लोग, फिर देन 4/3 को 4/3 लिखेंगे। तो R2 मतलब इसका क्या करना है, क्यूब करना है। क्या करना है, 4.2 का क्या करना है, क्यूब करना है। तो इसका क्यूब क्या होगा, तो इसका जो क्यूब होगा वो हमारे पास क्या होगा, फिर उसके बाद R³ क्या है 4.2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.2 का क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास जो होगा वो आ जाएगा 74.088 74.088। ठीक, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है इससे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे V बराबर 22/7। ठीक है,
फिर बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 7 प्लस में, फिर ठीक है तो 7 प्लस में और इसका करेंगे हम लोग सॉल्व तो ये आ जाएगा 296.35। ठीक, अब देखिए देन अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो v बराबर, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 332.16 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस इसमें थोड़ा सा जो टेक्निकल है वो है आपका, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व, मतलब ये जो नहीं होता है कैलकुलेशन वाला मैटर थोड़ा सा वेरी करेगा बस। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो फिर यहाँ पे आप चीज़ें चूक सकते हैं। ठीक, और कैलकुलेशन को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप फिर बताइए, फिर वैदिक मैथ्स हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो आपको खैर पेपर देना है, तो देखिए मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन करना नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का। ठीक, तो तब तक के लिए इसी तरह आप पढ़ते रहिए और क्या कहते हैं पेपर की तैयारी करते रहिए, क्योंकि समय बहुत है हम लोग के पास कम। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।